नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका नई क्लास में। दोस्तों, आज अपन करने वाले हैं वास्तविक संख्याओं का दशमलव विस्तार और उनके घातांक नियम। और कल अपने पिछले वाली जो वीडियो थी उसमें अपने पढ़ा था परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ा था। ठीक है, परिमेय जो संख्या होती है इसमें दो बातें निकल के आई थी। जो परिमेय संख्या होती है, परिमेय, ये चीजें याद रखना, आपके एग्जाम में आ सकती है। देखो, जो परिमेय संख्या होती है, क्या बातें निकल के आई थी इसके अंदर। जो परिमेय संख्या होती है या तो शांत होती है या अशांत संख्या होती है। प्लस अशांत होगी तो वो आवर्ती देगी उसको। ठीक है, दो चीजें बात निकल के आई थी। शांत होती है या अशांत होती है। अशांत होगी तो आवर्ती होगी। इन कोई ना कोई वर्ड की अपने कल पिछले वाले वीडियो में पढ़ा था ये। और परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या क्या होती है, जिनको P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां पर Q इज नॉट इक्वल 0 और P और Q क्या है, पूर्णांक संख्याएं हैं, कोई पूर्णांक संख्याएं हैं। ठीक है, ये अपने पढ़ा था कल। शांत किस कंडीशन में होती है, जैसे 1/4 में भाग लगा दिया, कितने तक जाएगा ये, 0.25 तक जाएगा। इसका मतलब क्या, आगे भाग नहीं जा रहा। ये क्या एक परिमेय संख्या है। इस परिमेय संख्या को किस प्रकार की परिमेय संख्या बोल देंगे, शांत परिमेय संख्या है। और 1/3 में भाग दे दो तो ये परिमेय संख्या है, परंतु है किस प्रकार की ये आपको पता होना चाहिए। 1/3 में भाग लगाता हूं तो ये कितना जाता है, 1.3333 आगे चलता जाएगा। इसका मतलब क्या, ये अशांत है। अशांत तो है, परंतु यहाँ पर 3 की पुनरावृत्ति हो रही है, यानी कि आवर्ती हो रही है, बार बार संख्या आ रही है। इसका मतलब ये हुआ, ये किस प्रकार की संख्या होगी, अशांत आवर्ती, या इसको बोलते हैं अनवसानी। ठीक है, आवर्ती, अनवसानी आवर्ती वाली संख्या इसको बोला जाता है। ठीक है, ये दो प्रकार की होती है। ये थी परिमेय संख्याओं के लिए। और अपरिमेय संख्या होती है, कौन सी, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या हमेशा किस प्रकार की होगी, अशांत होगी, हमेशा अशांत होती है, याद रखना ये। प्लस अनावर्ती होगी, अनावर्ती, या इसको बोल दिया अनवसानी अनावर्ती। इस शब्द याद रखना, अनवसानी अनावर्ती। इसमें यानी कि निश्चित संख्या के बाद में किसी भी संख्या की क्या क्या नहीं होती, आवर्ती नहीं होती। इसकी वजह से अनवसानी अनावर्ती संख्या को बोल दिया जाता है। अपरिमेय संख्याओं को कल बढ़ा था, जैसे रूट में संख्या है, रूट में 3 है, जैसे रूट में 4 आ जाए, अगर पूरा पूरा वर्गमूल जिसका हो रहा है वो क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। यहाँ पर ये भी याद थोड़ा याद रखना। ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी की सभी, फंसाने के लिए आपको दे सकता है कि रूट 2 है, रूट 3 है, रूट 4 है, रूट 5 है। आपको कह दे कि निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या है, ये दे दे, या निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या नहीं है, तो आपको याद रखना होगा रूट 4 का पूरा पूरा वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। तो 2 क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या आ जाएगी। तो इसकी वजह से रूट 4 क्या है, अपरिमेय संख्या नहीं है, तो कौन सी हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। यानी कि रूट में सभी संख्या नहीं होती, इसका पूरा पूरा रूट नहीं जाता, उसका क्या रूट क्या अशांत रूप में जाएगा, परंतु इसकी क्या नहीं होगी, पुनरावृत्ति नहीं होगी, आवर्ती नहीं होगी। ठीक है, ये याद रखना। एक आज अपन पढ़ेंगे कि परिमेय संख्याओं को आप कैसे पहचानोगे। पहचान आनी चाहिए कि कौन सी शांत है, कौन सी अशांत संख्या है। ये देखो, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या की पहचान करते हैं कि कौन शांत है और कौन अशांत है। 3-4 एग्जाम्पल करते हैं तो आ जाएगा समझ में आपको। देखो, अशांत संख्या की पहचान, की पहचान, चलिए करते हैं। शांत और अशांत संख्या की पहचान कैसे करोगे, इसमें कोई भी संख्या अगर आपको दे रखी है, इसके में आपको चीज को याद रखना होगा
इसका जो संख्या को किस प्रकार लिखते हैं, पी बटा क्यू, क्यू इज नॉट इक्वल जीरो के रूप में लिखते हैं, जहां पर क्यू का मान जो हर होता है वो किस में होगी, टू की पावर n और 5 की पावर n रूप में है, की पावर बढ़ रही है किसमें, हर में। याद याद ये चीज याद रखना, अगर परिमेय संख्या के हर में ये चीज बन रही है, चाहे इसमें से एक क्यों ना बनो, ठीक है, दूसरी अपने बना लेंगे, ये चीज बन रही है तो वो कौन सी हो जाएगी, शांत हो जाएगी इससे। क्योंकि 5 दूनी कितना होता है, 10 होता है ना, क्योंकि हर में 100 दिया हो 10 दिया हो तो आसानी से उसका भाग चला जाता है, ठीक है, पूरा पूरा भाग चला जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, शांत रूप में, शांत रूप को दर्शाएगा, इसका इस रूप में बन रही है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल अपने करते हैं, एग्जाम्पल देखो इसमें, जैसे 3/8 है, देखो 3/8 है, अब आपको ये कह दिया कि बताइए भी 3/8 परिमेय संख्या तो है, आपको पता है, परंतु शांत है या अशांत है, तो कैसे करोगे, 3/8, 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ, 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ। अब देखो, अब मैं क्या कर दूंगा, यहाँ से 2 की पावर 3 है तो 5 की पावर 3 और बटा में 5 की पावर 3 मैंने अपनी तरफ से लिख दिया, तो ये क्या बन जाएगा आपका, 3 × 5 की पावर 3 का मतलब क्या, 125 हो गया, और नीचे की तरफ क्या कितना बन जाएगा, 2 × 5 की पावर 3, ये हो जाएगा ना, क्योंकि अपने क्या पढ़ा था, देखो घातांक नियम में ये चीज आएगी, क्या आएगी, जब आपको दो संख्या दे रखी है, कोई भी दो संख्या है, उनकी अगर पावर बराबर है, दो संख्या है उनकी पावर बराबर है, तो इनको अपने क्या लिख सकते हैं, 4 × 5, और इनके ब्रैकेट के अंदर पावर लगा सकते हैं। इसका मतलब क्या है, इनकी दोनों की पावर बाहर की तरफ लिख दी, अगर इनको खोलेंगे दोबारा, 4 की पावर 3 × 5 की पावर 3, इसका क्या आ जाएगा, बराबर दोबारा आ जाएगा, तो लिख सकते हैं। तो मैंने इसी तरीके से ये लिख दी, क्योंकि 2 की पावर 3 है और 5 की पावर 3 है, तो इसको क्या लिख दिया, 2 × 5 की पावर 3 लिख दिया, ठीक है। अब देखो इसका 125 दिया कितने होते हैं, 375, ये 375 हो गया, और यहाँ से कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 10 की पावर 3 आ गई, यहाँ से देखो 10 की पावर 3 का मतलब क्या है, 375/1000। अब 3 शून्य आ गई, इसका मतलब क्या है, ऊपर की तरफ इकाई की तरफ इकाई दाई सैकड़ा 3 अंक छोड़ के पॉइंट लग जाएगा, तो इसका कितना आ जाएगा, 0.375 आ जाएगा, 0.375 आ गया इसका। तो ये क्या हो जाएगी, शांत होगी, क्योंकि इस फॉर्म में ये बन रहा है, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एक एग्जाम्पल और करते हैं अपने, 2-3 एग्जाम्पल करेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखो 13/125 आपको दे दिया, अब ये बताना है परिमेय संख्या तो है, ये शांत परिमेय संख्या है या अशांत परिमेय संख्या, तो कैसे करोगे, वही तरीका रहेगा, 13/125, 125 को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपको वर्गमूल और घनमूल आने चाहिए, ठीक है, कम से कम वर्गमूल ज्ञात करो तो 25-30 तक आने चाहिए, घनमूल ज्ञात करो तो लगभग 20 तक याद होने चाहिए, घनमूल 20-21 तक घनमूल याद होंगे तो आसानी से इस प्रकार के क्वेश्चन आप कर लोगे। देखो इसको क्या लिखता हूँ, 125 को 5 की पावर 3 लिख दिया मैंने, अब आप क्या कर दिया, 13/5 की पावर 3 आ गया, अब इसको मैं क्या लिखता हूँ, 2 की पावर 3/2 की पावर 3 लिख दूँ। अब ये इस फॉर्म में बन गया ना, ये इस फॉर्म में बन रहा है ये, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ से इतना चीज याद रखना, हर के अंदर हमेशा संख्या 5 और 2 के रूप में आएगी, यहाँ पर 5 और 2 गुणनखंड के रूप में आएगी, इसके अलावा कोई संख्या आएगी ना, वो क्या हो जाएगी, अशांत हो जाएगी, इतना याद रखना बस। 13 × 8 बटा, वही कर देंगे 5 × 2 की पावर 3, 13×8 = 104, बटा कितना हो जाएगा, 5 की पावर 2 यानी कि 10 की पावर 3 हो गया, ये कितना हो जाएगा, 104/1000, तो ये हो जाएगा 0.104, क्योंकि 3 जीरो है, इकाई की तरफ 1 2 3 अंक छोड़ के शून्य लगा दिया, 1 2 3, तो ये आ जाएगा, इसका मतलब कि ये क्या होगी, शांत होगी, यहाँ से शांत दशमलव संख्या होगी, इस प्रकार पहचानेंगे अपने। अगर एक अशांत वाला लूँ अपने, देखो अशांत वाले लेते हैं, जैसे देखो 29/243 है, 343,
अब ये कह दिया कि बताइए भाई 29/343 परिमेय संख्या तो है। अब ये बताइए ये परिमेय संख्या किस प्रकार की है, शांत परिमेय संख्या है या अशांत परिमेय संख्या, ये आपको बताना है। तो इसको क्या करोगे, अब 343 किसका है, वर्गमूल घनमूल के रूप में या वर्ग संख्या के रूप में किस प्रकार लिखेंगे इसको, 29 ये थोड़ा सा आपको आना चाहिए क्योंकि इसमें न तो 2 का भाग जा रहा है न 5 का भाग जा रहा है। यहाँ से थोड़ा सा भी इस प्रकार अंदाजा लगा सकते हैं कि 2 की घात के रूप में और 5 की घात के रूप में इसको लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, देखो नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, ये आ जाएगा 7 की पावर 3 आ रहा है देखो। अब अगर अपने अपनी तरफ से भी 2 की पावर के रूप में या 5 की पावर के रूप में इसको लिखेंगे तो फिर ये 7 अपना, ठीक है, काम नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है, ये क्या हो जाएगी, अशांत हो जाएगी। अशांत ये परिमेय संख्या है, याद रखना। अशांत परिमेय संख्या कहने का मतलब ये हो गया जब हर में 2 या 3 के घात में संख्या नहीं आ रही है, आ रही है परंतु एक संख्या इस प्रकार की है 2 या 3 की घात में नहीं बन रही है, तो भी क्या हो जाएगा, ये अशांत हो जाएगा। देखो एग्जाम्पल, देखो इस प्रकार का एक एग्जाम्पल देता हूं मैं। जैसे देखो 129 129 है, 2 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3 है। ये देखो, ये आपको कह दे कि बताइए भी ये शांत है या अशांत है, तो इसको कैसे करोगे। अब आपको, आपने देखा कि 2 की पावर 3 में है, ये 5 की पावर 3 में है, परंतु यहाँ पर 7 देखो, ये 7 की पावर 2 और आ रहा है यहाँ पर। हर में हमेशा संख्या जो बनेगी 2 की पावर 3 में और 5 की पावर 2 की पावर में और 5 की पावर में बननी चाहिए। 2 और 5 की पावर में बनेगी तो वो संख्या सारी की सारी क्या हो जाएगी, शांत परिमेय संख्या हो जाएगी। अगर यहाँ पर एक एक भी संख्या इसके अलावा आ रही है ना तो अशांत कर दोगे यहाँ से, डायरेक्ट यहाँ से इतना याद रखो आप। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल है, देखो इसमें 23/5 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3। चलिए ये बताइए, तो आपको कमेंट में देना है, बताना है कि ये शांत परिमेय संख्या है या अशांत परिमेय संख्या है, तो बता दीजिए आप क्या होगा। 23/5 की पावर 3 है और 2 की पावर 3 है। ठीक है, यहाँ पर ये 2 की पावर 2 करो आप, तो मजा आएगा करने का। ठीक, अब बताइए मेरे को क्या आएगा इसका। ठीक है, परिमेय संख्या क्या होगी इसकी, और परिमेय संख्या भी ज्ञात कर लेना भी, शांत है या अशांत है, कहाँ तक जा रही है ये। ठीक है, नेक्स्ट देखो इसमें, नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन करते हैं अपने वास्तविक संख्याओं के आधार पर, जो क्वेश्चन आपकी पिछली बार आया था, कल मैंने बताया था, और आज थोड़े और क्वेश्चन करते हैं। जैसे 6.6 बार दे दिया आपको, इसको क्या है, भिन्न में बदलो। इस प्रकार का प्रश्न आता है कि भिन्न में लो, भिन्न संख्या में लिखो। ठीक है, ये प्रश्न बनता है आपके, तो इसको किस प्रकार लिखेंगे, 6 का 6 लिख दिया, प्लस के अंदर कितनी संख्या पर बार है, जो डंडी होती है उसको क्या बोलते हैं, बार बोलते हैं। कितनी संख्या पर है, एक संख्या पर है, तो 6 बटा क्या लिख देंगे, 1 पर है तो 9 लिख देंगे। तो इसका ये हो जाएगा, देखो पॉइंट से पहले पूरी संख्या है 6 लिख दिया, पॉइंट के बाद केवल एक संख्या है, एक पर बार है, तो 6/9। जितनी संख्याओं पर बार होता है उस पर नीचे क्या लगाते हैं, उसके 9 आते हैं। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, 6 सही 6/9, या इसको बोलते हैं 9×6 = 54, 54 और 6 60/9। आगे कट रहा है, 3 से कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 20×3 = 60, 3×3 = 9, तो 20/3, ये इसका भिन्न रूप हो गया। ठीक है, एक देखो और करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 11.18, ये संख्या है, इसका कहते हैं इसका भिन्न रूप लिखो आप, इसका भिन्न रूप लिखिए। तो किस प्रकार लिखोगे, कोई चीज लिखोगे 11 प्लस, क्योंकि पॉइंट के इधर वाली संख्या एक
पूर्ण संख्या के रूप में है, तो 11 प्लस में रूप में लिख दिया, इसको क्या लिख देंगे 18। और नीचे क्या लगाएंगे, क्योंकि बार जो दे रखी है आपकी कितने संख्या पर है, एक दो संख्या पर है, तो 2 9 आ जाएगा, देखो ये लिख दिया। तो ये संख्या कितनी हो जाएगी, 11 से 18/99 हो जाएगी। ठीक है, इसको भिन्न रूप कितना हो जाएगा इसका, को मल्टीप्लाई कर लो, देखो 11 9 99 हो गए, और 11 9 99, 99 9 कितने हो गए 108, 108 हो गए, और 18 इसके अंदर जोड़ दो, कितने हो जाएंगे 8 8 16 17, 8 10 1107/99, ये आ जाएगा 1107/99 आ रहा है। फिर आगे कट रही है संख्या, देखो 7 8 1 9, अंकों का योग 9 आ रहा है, तो ये 3 से कट जाएगी या 9 से कट जाएगी। ठीक है, आगे काट के थोड़ा देख लेना कि एक पर इतना बता दिया मैंने आपको। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इसका भिन्न रूप हो जाएगा, कट भी सकती है ये संख्या, ये कट जाएगी आगे संख्या। और यहाँ पर कहने का मतलब ये हुआ, जितनी संख्या पर बार होता है ना, पॉइंट के बाद जितनी संख्या पर बार होगा उनका 9 9 आ जाएगा, और जितनी संख्या पर बार नहीं होता उनका 0 0 आता है। देखो आगे एग्जाम्पल करते हैं अपने, देखो जैसे एक क्वेश्चन है 0.3, ये संख्या, इसको कह दिया कि भिन्न रूप में लिखिए, इस संख्या को भिन्न रूप में लिखिए, तो किस प्रकार लिखेंगे, देखो क्या क्या करोगे, क्योंकि आगे की तरफ संख्या है नहीं इधर, तो क्या लिख दोगे 345। ठीक है, अब देखो बार के पहले कितनी संख्या है, 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से घट जाएगा, 3 को घटा दो यहाँ से, बटा में क्या आ जाएगा, कितनी संख्या पर बार था, 2 संख्याओं पर, 2 9 लगा दिया, 2 क्या लगा दिया 9 लगा दिया, कितनी संख्या पर नहीं है, एक संख्या पर नहीं है, तो उसका क्या लग जाएगा, 0 लग जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 342, ठीक है, 3 4 3 7 2 9, ये भी कट जाएगी, 9 से कट जाएगी ये, 9 से अगर काटे हमने कितना जाएगी, 9 एकम 9, ये कट जाएगी अपने पर 9 दूनी 18 9 30 27, 9 30 27, ये हो गए, और 9 8 72, ये आ जाएगा 38/110, आगे और कट जाएगी ये 19 बटा कितना आ जाएगा 55 आ जाएगा इसका आंसर, ये भिन्न होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो करते हैं अपने, जैसे अपने पास आ जाए 0.583, ये संख्या आ जाए, इसको कह दिया कि भिन्न रूप में लिखो, आप किस प्रकार लिखोगे, वही रहेगा 583, माइनस में अब की बार क्या होगा, एक संख्या पर बार है, देखो अब की बार एक संख्या पर बार है, कितनी संख्या पर नहीं है, 2 संख्या पर 58 पर बार नहीं, तो ये 58 इसमें से घट जाएंगे, बटा में एक संख्या पर बार है, तो इसका 9 आ गया, कितनी संख्या पर नहीं है बार, 2 संख्या पर नहीं है, तो 2 शून्य आ गए। ठीक है, इस प्रकार करते हैं, यहाँ पर थोड़ा देख लिया करो कितनी संख्या पर बार है और कितनी संख्या पर बार नहीं है, उस हिसाब से ये कर देते हैं। तो इसका कितना आ जाएगा, करेंगे तो घटा दो यहाँ से, 583 में से 58 गए, कितने बचेंगे, 5 4 8 5, ये बचेंगे आपके 525/900 बच जाएंगे। ठीक है, आगे कट जाएगी, 5 5 10 11 12 हो रहा है ना, 3 से काट दो तो 3 से कट जाएगी, 3 3 9, 300 हो गए, ये हो जाएगा आपका 3 एकम 3, 2 7 21, 5 से 15, और कितने से कट जाएगी ये 25 से काट दो, सीधा काट दो, देखो यहाँ से इसको मैं 3 × 100 लिख दूँ, ये हो जाए 25 चौका 100, 7 175, कितना होगा 7/12 हो जाएगा इसका, 7 बटा कितना हो गया 12 हो गया इसका। ठीक है, इस प्रकार करेंगे अपने, कितनी संख्याओं पर बार है वो देख लो, कितनी संख्या पर बार नहीं है वो देख लो आप, कितनी संख्या पर बार नहीं है पॉइंट के बाद वाले संख्या पर वो संख्या घट जाएगी, और उनका कितना आ जाता है 0 आ जाता है, जितनी संख्या पर बार होता है उसका कितना होता है 9 आता है। देखो और एग्जाम्पल करते हैं यहाँ से, देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, जैसे दे रखा है आपको 0.001, ये दे रखा है हमारा, इसका आपको कह दिया
याद करो भी इसका क्या हो जाएगा, कि भिन्न संख्या याद करो कितना हो जाएगा, एक बटा, क्योंकि यहाँ पर तीन संख्याएं हैं परंतु एक के बाद पहले हैं जीरो जीरो है, तो इसके कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पर। तो कितनी संख्या पर, तीन संख्या पर है, तो इसका क्या हो जाएगा, नौ नौ नौ, तो इसका क्या हो जाएगा, 199 क्या हो जाएगा, इसका भिन्न रूप हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार करेंगे। एक और देखो आप, से आपको इस प्रकार का क्वेश्चन दे दे, 0.99 ये चल रही है, ये चल रही संख्या, ये कह दिया कि आपको इसका भिन्न रूप बताना है, तो भिन्न रूप बताइए भी क्या होगा इसका। इस संख्या को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो इस प्रकार लिख सकता हूँ, 9 बार, लिख दिया इसको। इसका मतलब क्या है, 9 ये हो गया, और एक संख्या है तो 9 आ जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, एक आ जाएगा, देखो इसका क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा, इसका भिन्न रूप एक आ जाएगा, याद रखना है इस संख्या का, कन्फ्यूज मत हो जाना इस संख्या के बारे में। 0.99 दे रखा है तो 0.9 ऊपर बार लगा दिया, 9 ये है, नीचे की तरफ एक संख्या पर बार है तो नीचे 9 लगा दिया, तो 9 से 9 कटा तो एक आ गया इसका आंसर। ठीक है, इस प्रकार हो जाएगा। या एक संख्या आपको ये दे रखी है 0.03 बार दे रखी है, ठीक है, इसका भिन्न रूप कितना हो जाएगा, कितने संख्या पर है, बार है, एक पर है, ऊपर आगे जीरो है, इसका कोई मतलब महत्व नहीं है आगे की तरफ जीरो का। ठीक है, एक संख्या पर है तो एक 9 आ गया। ठीक है, इस संख्या को अपने, चलो एक एक संख्या पर नहीं है तो इसका क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1/30 हो जाएगा। एक संख्या पर बार था तो 9 लगा दिया, एक संख्या पर बार नहीं है जीरो पर, तो यहाँ पर इसका जीरो आ गया यहाँ पर। ठीक है, इस प्रकार कितना हो जाएगा, इस काटने के बाद 3/90 यानी कि 1/30 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो इसमें, एक क्वेश्चन आपके इस प्रकार बन सकता है, 0.001 लगा दिया, इसका कह दिया कि एक भिन्न रूप बताइए, आपको भिन्न रूप बताने के लिए वही रहेगा यहाँ से, एक, एक के आगे शून्य है, इसका कोई महत्व नहीं है। ठीक है, एक के आगे शून्य दे रखा है, इसका कोई वैल्यू नहीं है, परंतु आपको क्या देखना है यहाँ पर, बार कितनी संख्या पर है, एक दो तीन चार संख्या पर बार है, तो इसका मतलब ये हो गया, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 1/9999 क्या हो जाएगा, इसका एक भिन्न रूप हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भिन्न रूप हो जाएगा। ठीक है, अगर इसी संख्या को एक बार और लिखा होता, दूसरी तरफ लिखा होता, तो क्या करते अपने, देखो अगर ये लिखा होता 0001, इस संख्या को इस प्रकार लिखा होता तो इसका क्या आता, एक बटा कितनी संख्या पर है, दो संख्याओं पर है, दो आगे, कितनी संख्या पर नहीं है, दो संख्याओं पर नहीं है तो दो जीरो आ गए यहाँ पर, जितनी संख्याओं पर नहीं होते उसका शून्य आ जाता है, जितनी संख्या पर होता है उसका 99 लगाते, 9 लगा देते हैं, तो इसका कितना हो जाएगा, 1/9900 क्या हो जाएगा, इसका भिन्न रूप हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार इन सवालों को अपने करेंगे। ठीक है, अब देखिए, घातांक नियम से पहले अपने को थोड़ी सी चीज़ों को जानना जरूरी है। घातांक नियम अपन करेंगे, इसमें आप जान लें, जैसे रूट है, रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब होता है कोई भी संख्या पर पावर 1/2 होता है। घन मूल का मतलब क्या होता है, कोई भी संख्या पर पावर कितना होता है, 1/3 होता है। ठीक है, इनका मतलब होता है, अगर मैं यहाँ पर 6 लिख देता हूँ, तो इसका मतलब क्या है, कोई भी संख्या पर 1/6 है, कि पावर 1/6, ये डायरेक्ट याद रखना आप। वर्ग का वर्गमूल जो होता है उसका मतलब क्या होता है, कोई भी संख्या होती है उस पर 1/2 पावर होती है, और घन मूल का मतलब कितना होता है, संख्या पर दे रहा है कि उसके पावर 1/3 होगी। ठीक है, ये याद रखना आप। नेक्स्ट देखो अपने करेंगे, घातांक नियम में आपको क्या चीज याद रखनी होगी, देखो इससे पहले, घातांक नियम से पहले देखो, संख्या आपको दे रखी है, जैसे रूट के अंदर a/b है, इस संख्या को मैं क्या लिख दूं, √a × √b लिख सकता हूँ, अलग अलग करके लिख सकता हूँ। ठीक है, सुविधा के लिए।
अलग अलग लिख सकता हूँ, इसका मतलब सेम ही होता है। रूट के अंदर लिखो या गुणा में जब संख्या दे रखी है ना, अगर इस प्रकार संख्या होती है ना, ये रूट ए प्लस रूट बी, तो इसको चेंज नहीं कर सकते थे अपने, क्योंकि गुणा में दे रखी है, तो इसको रूट ए इंटू रूट बी लिख सकता हूँ। इसको दोबारा अगर हल करेंगे तो इसका आंसर जो होगा सेम ही आएगा इसका आंसर, ठीक है, ये याद रखना। एक याद रखना, रूट ए प्लस बी संख्या है, और इसका मल्टीप्लाई जो हो रहा है रूट ए माइनस रूट के अंदर जो संख्या दे रखी है, ठीक है। इस प्रकार संख्या दे रूट ए प्लस में रूट बी, इसका मल्टीप्लाई हो रहा है रूट ए माइनस रूट बी के साथ गुणा हो रहा है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ए माइनस बी आ जाता है, क्योंकि यहाँ से फॉर्मूला कौन सा लग गया, एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस करते हैं तो क्या आता है ए की स्क्वायर माइनस क्या आता है बी की स्क्वायर आता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, रूट ए का स्क्वायर करेंगे तो ए आ गया, और रूट बी का स्क्वायर करेंगे तो बी आ गया, और इसके बीच में एक में माइनस, तो माइनस में आ गया, ठीक है। कार थोड़ी सी ये घातांक नियम से पहले कुछ सवाल आपके दे रखे हैं, ठीक है, 10th क्लास में दे रखे हैं, वहाँ से ये थोड़ा से ये मैंने जैसे आपको ये दे दे कि रूट में ए बटा बी है, तो इसको अपन क्या लिखते हैं, रूट ए और रूट बी सुविधा के लिए लिख सकते हैं, ठीक है। थोड़ी सी चीज़ें याद रखना आप, हो जाएंगे आराम से हो जाएंगे। नेक्स्ट देखो, इस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं आपके, एक बटा रूट दो है का प्रीमियकरण प्रीमियकरण करें, ये कह दिया। प्रीमियकरण का मतलब क्या हो गया, तो हर में संख्या है उसको अंश और हर से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, ये प्रीमिय संख्या प्रीमियकरण होता है। रूट टू बराबर, रूट को रूट से गुणा करते हैं तो क्या होता है, दो आता है, तो रूट टू बटा दो इसका प्रीमियकरण हो गया। ये इस प्रकार के डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं आपके, ठीक है, प्रीमियकरण करना। एक क्वेश्चन जैसे 1/2 प्लस रूट थ्री है, इसका प्रीमियकरण करो भाई, रूट थ्री इसका प्रीमियकरण करो तो क्या हो जाएगा, क्या लिखेंगे, एक बटा टू प्लस रूट थ्री इंटू टू माइनस रूट थ्री बटा टू माइनस रूट थ्री। यहाँ से याद रखना, यहाँ पर आपको अपोजिट से मल्टीप्लाई करना है, टू प्लस रूट थ्री दे रखा है, यहाँ से टू माइनस रूट थ्री और टू माइनस रूट थ्री से गुणा होगा, अपोजिट में करना होगा, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर ये दे रखा है सीधे ही, कोई संख्या दे रखी है प्लस माइनस में संख्या नहीं है, तो सीधा हो जाएगा, जैसे वन रूट टू वाला किया था, रूट टू से गुणा हो गया, रूट टू से भाग चला गया। परंतु यहाँ से प्लस माइनस में दे रखा है, तो प्लस है तो माइनस वाली संख्या से अपोजिट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और माइनस है तो प्लस वाली से हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, दो माइनस रूट थ्री अपॉन में कितना हो जाएगा, ये संख्या वही बनेगी, देखो एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है, तो कितना हो जाएगा, पहली का स्क्वायर चार, माइनस में दूसरी का स्क्वायर तीन आ जाएगा, तो इसका कितना आ जाएगा, टू माइनस रूट थ्री बटा एक, इसका मतलब क्या है, कितना हो जाएगा, टू माइनस रूट थ्री हो गया, ये माइनस रूट थ्री हो गया, ठीक है। इस प्रकार इनको अपन कर लेंगे, इस प्रकार के क्वेश्चन थोड़े आ सकते हैं, प्रीमियकरण करना और वगैरह इसके प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो घातांक नियम कौन कौन से, घातांक नियम देखो, अगर पूछा जाए घातांक नियम कौन कौन से, जैसे अगर ए की पावर m है इंटू ए की पावर n है, तो इस संख्या को क्या लिख सकता हूँ यहाँ से, इसका मतलब क्या है, इनके आधार बराबर है। घातांक नियम क्या है, ये घातांक नियम है, ठीक है, ये अपने करेंगे घातांक नियम। घातांक नियम क्या कहता है, इस प्रकार की संख्या, तो इसका क्या लिख दूंगा, ए की पावर m प्लस n लिख दूँ मैं। जैसे देखो एग्जाम्पल देखो यहाँ से, छः की पावर दो, टू लिख रखा है, छः की पावर पाँच है, तो इसको मैं क्या लिख देता हूँ, छः की पावर दो प्लस पाँच, छः की पावर सात होगी, ठीक है। मिक्स क्वेश्चन जब आते हैं ना, वहाँ पर ज़्यादा यूज आता है ये, इस प्रकार एक नंबर ये होगी।
सेकंड नियम घातांक नियम क्या हो जाएगा, जैसे ए की पावर m दे रखी है और भाग में ए की पावर n है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए की पावर m बटा ए की पावर n, या इसको मैं लिख सकता हूँ ए की पावर m माइनस n लिख सकता हूँ। ये इसका अंतिम रूप आ जाएगा ये। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए देखो, इसका आधार बराबर होना चाहिए, देखो इसका भी आधार बराबर है, इसका भी आधार बराबर है, परंतु घातांक अलग अलग है, आधार बराबर है। ठीक है, जब आधार बराबर होती है तो क्या होता है, थोड़ा याद रखना आप। इस प्रकार इनको लिख सकता हूँ मैं, जैसे क्वेश्चन दे दिया 8 की पावर 12 है, भाग दे रखा है 8 की पावर 7 दे रखा है, अभी इसका आंसर बताओ क्या आएगा। तो इसको मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकता हूँ, मुझे पता है कि जब आधार बराबर है तो घातें क्या होते हैं, घट जाती है। तो इसको क्या लिखता हूँ, 8 की पावर 12 भाग में 8 की पावर कितना हो जाएगा 7, तो कितनी आ जाएगी यहाँ पर 8 की पावर 12 माइनस 7 आ जाएगी, कितना आ जाएगी 8 की पावर 5, इसका आंसर आ गया। ठीक है, पावर में का आगे हल करेंगे तो उतना आंसर आ जाएगा अपना। देखिए इस प्रकार इसका क्या हो जाएगा, 12 की -7 हो जाता है, 8 की पावर 5 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार ये आपने क्या पढ़ा, एक ये है, दो ये है, ठीक है, तीन। नेक्स्ट देखो इसमें, नेक्स्ट आता है 3 नंबर पर, अगर आपको इस प्रकार मिले ए की पावर m है इंटू बी की पावर m है, यानी कि इसकी पावर अगर बराबर है तो इसको किस प्रकार लिखेंगे अपने, a इंटू बी की पावर m लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे देखो 5 की पावर 3 है इंटू 2 की पावर क्या 3 है, तो इसको क्या लिख देंगे, 5 इंटू 2 की पावर 3 यानी कि 10 की पावर 3 लिख सकते हैं। ये एक 3 नंबर ये हो गया। 4 नंबर आप क्या याद रखोगे, 4 नंबर में आप याद रखना ए की पावर माइनस अन दे रखा है, तो इसको क्या लिखता हूँ, 1/a की पावर अन लिख सकता हूँ, 1/a की पावर अन लिख सकता हूँ इसको। ठीक है, 5 नंबर आप याद रखना, अगर a/b -1 है तो ये क्या लिखता हूँ, b/a, क्या आ जाएगा इसका मतलब ये जैसे देखो इसमें मेरे पास संख्या है कि 2/3 इसकी पावर -1 है, तो ये क्या आ जाएगा, 3 अपोजिट कर देता हूँ तो ये प्लस में आ जाएगा, 3/2 प्लस में आ जाता है। ठीक है, इस चीज को याद रखना आप। नेक्स्ट देखो, यदि a/b m है तो अलग अलग रूप में लिख सकता हूँ, a/m b a की पावर m b की पावर m, इस प्रकार लिख सकता हूँ। जैसे 2/3 है, इसकी पावर अगर 3 दे रखी है तो 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3 के रूप में इसको सरल करने के लिए मैं लिख सकता हूँ। तो इसका मान कितना आ जाएगा, 2 की पावर 3 कितना होता है 8 होता है, और 3 की पावर 27। ठीक है, ये आ गया, और बन सकते हैं क्वेश्चन। ये जो आपके कहाँ आएंगे, कई बार क्या होता है इनको मिलाकर एक क्वेश्चन आपकी बनता है, जो अपने नेक्स्ट जो आपकी क्लास होगी इसके अंदर इसके क्वेश्चन करेंगे अपने। परिमेय अपरिमेय संख्या है उनका दशमलव विस्तार है, और घातांक नियम जो है इनके जो क्वेश्चन बनने वाले जितने भी 50-60 क्वेश्चन बनेंगे वो करेंगे, तो उसमें आपको ज़्यादा समझ में आएगा जो घातांक नियम है। ठीक है, केवल अपने यहाँ तक ये इतने याद रखना, जो घातांक नियम क्या क्या है, किस प्रकार लगते हैं। ठीक है, इस प्रकार याद रखोगे तो आपका जो क्वेश्चन होंगे आसानी से हो जाएंगे। देखो ठीक है, नेक्स्ट देखो, एक चीज याद रखना, a की पावर 0 है, कोई भी संख्या पावर 0 है तो इसकी मान कितना होता है, हमेशा 1 होता है। जैसे देखो एक संख्या ले रहा हूं मैं, 100 की पावर 0 है, इसका मान कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, या कोई भी संख्या लिख लो, मैं 131 लिख रहा हूँ, इसकी पावर 0 है, इसका मान 1 हो गया। कितनी भी बड़ी संख्या लिख लो, 523 लिख रहा हूँ मैं, 30 लिख लो यहाँ पे, इसकी पावर अगर 0 हो तो इसका मान हमेशा 1 होगा। कोई भी संख्या होती है तो उसकी पावर अगर 0 आ गई तो उसका मान कितना हो गया, 1 हो जाएगा। ठीक है,
याद रखना आप। इसका मतलब ये होगा a की पावर 0 बराबर 1। ठीक है, इनको याद रखना आप, जितने भी नियम बताए आपको। ये हो गया। इसके बाद क्या याद रखोगे आप? जैसे देखो a की पावर n है, इसकी भी पावर n है, इसका मतलब क्या है कि दो पावर के ऊपर पावर दे रखी है, तो इसका क्या हो जाएगा, दोनों का क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। जैसे 3 की पावर 2 है और उसकी पावर 5 है, तो इसका कितना हो जाएगा, 3 की पावर 2 इंटू 5 हो जाएगा, यानी कि 3 की पावर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 की पावर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो याद रखना आप। ठीक है, 3 की पावर 10 हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, इसमें याद रखना आप, अगर इस प्रकार लिख रखा है कोई भी संख्या, a की पावर m है, यहाँ पर n लिख रखा है, इसका मतलब क्या हो गया, a की पावर m की पावर कितना हो जाएगी, 1/n का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, a की पावर m/n आ जाएगा। शुरू में मैंने बताया था, कोई भी रूट होता है, कोई भी संख्या का रूट होता है, इसका मतलब क्या है, इसकी पावर कितनी है, 1/2 है। रूट का मतलब यहाँ पर क्या, वर्गमूल हो रहा है 2 है, यहाँ पर याद रखना, लिखते नहीं है, परंतु यहाँ पर रूट का मतलब क्या है, जो डंडी है यहाँ पर 2 होता है यहाँ पर। ठीक है, इसका कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अगर मैं घन मूल लिखूं, घन मूल में तो अपने दिया होता है, यहाँ पर 3 लिखते हैं, ए लिख दिया यहाँ पर, इसका कितना हो जाएगा, a की पावर 1/3 हो जाएगा। अगर इसी संख्या को मैंने इस प्रकार लिख दिया, यहाँ पर मैंने n लगा दिया और यहाँ पर मैंने कोई भी संख्या a मान ली, तो ये कितना हो जाएगा, a की पावर 1 कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। ठीक है, इन नियमों को याद रखना, इन नियमों के आधार पर ही आपके मिलजुल कर क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अपने आगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन करेंगे, वहां पर आपको बहुत ज़्यादा समझ में आने वाला है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। इन नियमों को थोड़ा याद कर लेना, कल अपने इनसे संबंधित जो प्रश्न बनेंगे, कम से कम 50 प्रश्न के आसपास बनेंगे, वो करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और पिछले एग्जाम में कौन कौन से प्रश्न आए थे और आने वाले एग्जाम में भी आपके कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं, इन प्रश्नों का अध्ययन अपने करेंगे। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, और कमेंट में कमेंट जरूर करना कि वीडियो कैसा लगा। ठीक है, रोजाना आपको इस प्रकार की वीडियो मिलती रहेगी, आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होने। धन्यवाद दोस्तों।